हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत का भूगोल के हम 200 प्रश्नों को करने के लिए 4 वीडियो में हमने इसको कवर किया है। तो अब तक हम 200 प्रश्नों के तहत 100 प्रश्न कर चुके हैं और 101 से लेकर के 150 तक इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। पहला प्रश्न है मुल्ला पेरियार बांध। ये मुल्ला पेरियार बांध है भारत में। इसमें विवाद चल रहा। विवाद जो है, मसला जो है इसमें एक तरह से वो 2 राज्यों के बीच में है। तो वो कौन से 2 राज्य हैं ये पूछ रहा है। तो ये है हमारे तमिलनाडु और केरल। ये विकल्प सही हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है। यानी अलकनंदा और पिंडार नदियाँ जहाँ पे संगम होता है, यानी जहाँ पर वो मिलती हैं, वहाँ पे कौन सा स्थान है। वहाँ पर कर्णप्रयाग है। बी विकल्प सही हो जाएगा। धान का पुष्पक्रम, जो हमारा धान होता है, पैडी होता है, जिसका बॉटनिकल नेम ओराजा सटाइवा होता है, तो उसके पेनिकल उसका पुष्पक्रम को पूछ रहा है। यानी उसके पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। तो पुष्पक्रम को उसको सी हो जाएगा। सी पुष्प गुच्छ कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। वैसे इसको पेनिकल इंग्लिश में पेनिकल कहते हैं, PANICLE। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। गेहूं में सिंचाई जो होती है 21 से 25 के दिन बीच पहली सिंचाई आवश्यक है, जिसको कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI स्टेज बोलते हैं। CRI स्टेज पे पहली सिंचाई जरूरी है। तो ये ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल को पानी की ज़रूरत सबसे कम है। बरसीम, गेहूँ, आलू, गन्ना। इन चारों की बात करें तो सबसे कम जो होगी गेहूँ के लिए होगी। बी विकल्प सही हो जाएगा। दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता है। दक्षिणापथ जो है जो किसको जोड़ता है। अजंता को अरिकमेडु से। सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये हो जाएगा हमारा। और क्या है, नीचे दिए कूट कर सही उत्तर चुनिए। यानी नीचे कूट से सही उत्तर चुनना है इसमें से। तो ये है पहला विकल्प सही। पहला प्रश्न वो है नंबर, गोंडवाना तंत्र के अवसादी समुद्र दशा में निक्षेपित हैं। ये गलत है। गोंडवाना तंत्र के शैल जीवाश्म, ये सही है। गोंडवाना तंत्र के शैलों में धात्विक खनिज निक्षेप हैं, गलत है। गोंडवाना निक्षेप अभ्रंशी द्रोणिका में, ये सही है। तो 2 और 4 सही हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। शिलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का पुराना नहीं है। अरावली, मतलब ये सही है, तो ये उत्तर नहीं होगा, ये सही है। उसके बाद अरावली पर्वत जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, ये भी सही है। विंध्यन बलद पर्वत नहीं है, ये ही गलत है, ये सी वाला। वहाँ के डी राजमहल चूमी लावा निक्षेप संगठित है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। उज्जैन स्थित है। उज्जैन जो है ये यहाँ पर कुंभ मेला में, जो उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, ये 4 जगह मेला लगता है कुंभ का। तो ये उज्जैन भी उसमें शामिल है। तो ये पूछ रहा है किसकी नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। तो उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है। सी विकल्प सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में है ये। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूँ और गन्ना। ए विकल्प सही हो जाएगा। 110 का ए। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो स्वर्ण चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वे हैं। विंध्य शैलों में किसके भंडार हैं। तो ये हमारे चूना पत्थर के। ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य MP है। तो 113 का हो जाएगा डी विकल्प सही। संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग एवं उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। क्या कहलाता है ये कहलाता है संसाधन संरक्षण। इसी विकल्प सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है। ये
पीएच से हम एसिडिक और अल्कलाइन यानी अम्लता और क्षारता नापते हैं पीएच से, और डेसिबल से ध्वनि नापी जाती है, सेल्सियस से टेम्परेचर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, रिक्टर पैमाने पर भूकंप नापते हैं। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जाता है। रेडियोधर्मी प्रक्रिया में हम चट्टानों की उम्र नापते हैं। अन्ना हजारे से संबंधित रालेगन सिद्धि नामक प्रसिद्ध गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तात पानी गर्म पानी का झरना छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बहता है? तात पानी ये झरना है गर्म पानी का, ये बलरामपुर, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बहता है। डेक्कन का पठार पूर्व एवं पश्चिम में किस पहाड़ द्वारा घिरा है? तो इस पहाड़ का नाम है घाट। ए विकल्प सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? भारतीय राज्य का गोवा का सबसे कम हो जाएगा। डी सबसे ज़्यादा राजस्थान का। भारत में टिन अयस्क का अग्रणी उत्पादन होता है। टिन अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये दंतेवाड़ा में होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अन्ना हजारे के गांव का नाम क्या है जिसे एक आदर्श ग्राम की विकसित किया गया? अभी ऊपर प्रश्न आ चुका है, इसका हो जाएगा 122 का सी, रालेगन सिद्धि। टाइटेन किसका सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? किसका है ये? यह शनि का। सी विकल्प सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण जब होगा तब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, तो चंद्रमा की छाया चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ेगी। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में ग्रीष्म मानसून का सामान्य सीधा प्रवाह क्षेत्र यानी कौन सी दिशा में होता है? तो ये दिशा होती है हमारी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये तो सही है, बी वाला प्रयाग इलाहाबाद पाटलिपुत्र पटना, यही गलत है क्योंकि शेष अन्य नाम जो हैं उनके शहरों के पुराने नाम हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नदी अधिकतम लंबाई में प्रवाह करती है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ये राज्य भारत के कॉफ़ी एवं सिल्क के उत्पादन में 70% योगदान देता है। वो राज्य कौन सा है? ये राज्य हमारा कर्नाटक। मुल्ला पेरियार बांध अंतर्राज्यीय विवाद राज्य में स्थित है, यानी पहली बात ये किस राज्य में स्थित है? ठीक, ये बांध किस राज्य में स्थित है एवं इसके लिए किसके बीच में विवाद है? किसके बीच में विवाद है? सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए कमेटी गठित की है, तो वो किसकी अध्यक्षता में की है? उनका नाम। 3 प्रश्न है एक प्रश्न में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये केरल राज्य में स्थित है और केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद है, और न्यायाधीश जिनकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी वो एएस आनंद हैं। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, जनरली पूछ लिया जाता है, ये है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कर्नाटक और केरल में होता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। केइवुल लैमजबो एवं लामजबो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है मणिपुर में। सी विकल्प सही हो जाएगा। पूर्व एवं पश्चिम कॉरिडोर को राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित है, संबद्ध करता है, ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है सिलचर से पोरबंदर को। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज कन्याकुमारी के समीप काली रेत में पाया जाता है? तो काली रेत में पाया जाता है बेरिलियम। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ए विकल्प सही हो जाएगा। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा एक दूसरे, यानी चारों जिले अलग अलग हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा हमारा 4 जिले हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पुंडुचेरी। पुंडुचेरी जो है इसके 4 जिले हैं, पांडिचेरी, माहे, यमन, कराईकल, जो सब अलग अलग राज्यों के सटे हुए स्थित हैं। दक्कन मार्ग में निम्नलिखित में से किसके दक्कन मार्ग किसके बीच स्थित है? तो ये जो है ये मार्ग जो है ये स्थित है हमारा दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच, दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच स्थित है।
137 भारत में विश्व की पृथ्वी का सतह यानी क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है भारत का, तो ये 2.4% कवर करता है। लक्षद्वीप समूह निम्नलिखित जलाशय में से किसमें स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है, सी विकल्प सही हो जाएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निम्नलिखित में से जिलों में कौन सा जिला जोड़ा गया है? इसमें हरियाणा के 14 जिला, हरियाणा के 14, यूपी के 8 और 2 जिले राजस्थान के भरतपुर और अलवार हैं। और 14 हरियाणा के और 8 यूपी के हैं। यूपी के 8, हरियाणा के 14 और ये राजस्थान के 2। तो इसमें पूछ रहा कौन से जिले इसमें सम्मिलित हैं, तो मथुरा वृंदावन सम्मिलित नहीं है इसमें। भिवानी हरियाणा का है, महेंद्रगढ़ जींद, ये तीनों हरियाणा के शामिल हैं, भरतपुर राजस्थान का ये भी शामिल है। तो 2, 3, 4, 5 एक छूट जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। 140 सतही जल संसाधन सबसे अधिक किस में है? सतही जल संसाधन जो है सबसे अधिक गंगा के मैदानी क्षेत्र में है। रेगिस्तान का जिस तरह से समानुपात है नखलिस्तान से, रेगिस्तान को हम नखलिस्तान कहते हैं, मतलब उसका संबंध जो है नखलिस्तान से, इसी तरह सागर का संबंध किससे होगा? तो सागर का संबंध नदी से होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वनों का एक उदाहरण है? मैंग्रोव जो दलदली एरिया में पाए जाते हैं उन्हें मैंग्रोव वन जो होते हैं वो दलदल क्षेत्रों में, नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो 142 का हो जाएगा हमारा डी, सुंदरबन, जहाँ टाइगर पाया जाता है, बंगाल टाइगर। चार मीनार स्थित है। चार मीनार सिंपल सा क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान, भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है वो है लेह, बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर ये है गॉडविन ऑस्टिन, या जिसे हम कहते हैं K2, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था, यानी चौथे नंबर का राज्य बना था जब तेलंगाना बना? तो ये बना था 29वें नंबर का, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? जो अंग्रेजों ने किया था बंगाल का विभाजन, वो किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1905 में। इसके बाद उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का सबसे मुख्य कारण है, सबसे मुख्य कारण है बादल फटना। वैसे भूस्खलन भी होता है लेकिन बादल फटना सबसे मुख्य कारण है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस जो है 27 मार्च को मनाया जाता है। 150 का हो जाएगा सी।